एयर इंडिया और इंडिगो एयरक्राफ्ट के विंग्स टकराए, पैसेंजर्स सेफ, डीजीसीए ने जांच शुरू की। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक सीरियस एविएशन इंसिडेंट सामने आया है, जहां एयर इंडिया और इंडिगो के 2 एयरक्राफ्ट टैक्सिंग के दौरान एक दूसरे के विंग टिप से टकरा गए। घटना ग्राउंड पर हुई, जिसमें किसी पैसेंजर या क्रू को कोई चोट नहीं लगी है। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे 15+ घंटे से जाम। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर पिछले 15 घंटे से ज़्यादा टाइम से हेवी ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। पुलिस ने वेडनेसडे को एक्सप्रेसवे अवॉइड करने की अपील की है। 19 साल की श्रेया पति की लोनावला में हुई मौत। मुंबई की 19 साल की लड़की श्रेया पति की लोनावला में मौत हो गई है। ड्यूक स्नोज के पास टाइगर पॉइंट के करीब सोलो ट्रैक के दौरान वो गहरी खाई में गिर गई। मुंबई सेंट्रल ब्लास्टर्स फ्लाईओवर बन के तैयार, पर ओपनिंग में होगी देर। मुंबई सेंट्रल के पास स्थित ब्लास्टर्स फ्लाईओवर पूरी तरह से तैयार होने के बावजूद अभी ट्रैफिक के लिए ओपन नहीं किया जाएगा। बीएमसी ने फैसला लिया है कि फ्लाईओवर का इनॉग्रेशन मेयर और डिप्टी मेयर के इलेक्शंस के बाद ही किया जाएगा। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर फंसे लोगों के लिए पुणे रूरल पुलिस का रिलीफ ऑपरेशन। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर पिछले 18 घंटे से फंसे हज़ारों मुसाफिरों के लिए पुणे रूरल पुलिस ने बड़ा ह्यूमैनिटेरियन कदम उठाया है। पुलिस ने हाईवे पर अटके लोगों को खाना और पानी डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया है। लोअर परेल ब्रिज पर टेम्पो की टक्कर, पुलिस कांस्टेबल गिरा नीचे। लोअर परेल के सेनापति बापट मार्ग पर ट्यूसडे शाम एक बड़ा रोड एक्सीडेंट हुआ, जिसमें पुलिस कांस्टेबल अंकित सुरवे जख्मी हो गए हैं। यह हादसा तब हुआ जब एक टेम्पो ने उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिसके बाद वो ब्रिज से सीधा नीचे गिर गए। फोर्ट शूट ड्रोन कंट्रोवर्सी। हाई सिक्योरिटी जोन में बिना परमिशन ड्रोन उड़ाने पर धुरंधर 2 के लोकेशन मैनेजर पर हुई एफआईआर। साउथ मुंबई के हाई सिक्योरिटी फोर्ट एरिया में फिल्म शूट के दौरान बिना परमिशन ड्रोन उड़ाने के मामले में एमआरए मार्ग पुलिस ने फिल्म धुरंधर 2 के लोकेशन मैनेजर रिंकू राजपाल वाल्मीकि के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। ये घटना एक्टर संजय दत्त के साथ चल रहे शूट के दौरान सामने आई है। चेक बाउंस केसेस में दिल्ली हाईकोर्ट ने एक्टर राजपाल यादव को सरेंडर करने का आदेश दिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव को मल्टीपल चेक बाउंस केसेस में सरेंडर करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि राजपाल यादव का कंडक्ट ठीक नहीं रहा, क्योंकि उन्होंने बार बार कोर्ट के सामने दिए गए अंडरटेकिंग को थोड़ा और पेमेंट करने का वादा पूरा नहीं किया। सरपंच इलेक्शन के लिए 2 चाइल्ड नॉर्म पूरा करने के चक्कर में शख्स ने 6 साल की बेटी की जान ले ली। महाराष्ट्र के नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट के मुखेड़ तालुका से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। सरपंच इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहे एक आदमी पर आरोप है कि उसने 2 चाइल्ड नॉर्म्स के तहत एलिजिबल होने के लिए अपनी 6 साल की बेटी की हत्या कर दी। पनवेल सीएसएमटी हार्बर लाइन पर एसी लोकल शुरू, पर महंगा टिकट और डिले से परेशान मुसाफिर। मुंबई की हार्बर लाइन पर पनवेल और सीएसएमटी के बीच एसी लोकल ट्रेन शुरू हो चुकी है, लेकिन कम्यूटर्स ने इन सर्विस को लेकर महंगी फेयर्स और फ्रिक्वेंट डिलेज पर नाराजगी जाहिर की है। भिवंडी निजामपुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने शुरू किया फुल्ली डिजिटल ट्रेनिंग ड्राइव। सेंसस 2027 की तैयारियों को लेकर भिवंडी निजामपुर सिटी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने अपनी प्रिपरेशन को तेज़ कर दिया है। इस सिलसिले में बीएनसीएमसी ने सीनियर ऑफिसर्स के लिए स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट किया है, जिसमें हाउस लिस्टिंग, सेंसस ब्लॉक फॉर्मेशन और नए डिजिटल सीएमएस पोर्टल पर डिटेल ट्रेनिंग दी गई। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर 17 घंटे का ट्रैफिक जैम, बच्चे और बुजुर्ग बिना खाने पानी फंसे, लोगों ने बताया क्रिमिनल मिसमैनेजमेंट। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर बड़ा ट्रैफिक देखने को मिला है, जब केमिकल से भरा टैंकर खोपोली के आडुशी टनल के पास पलट गया। इस हादसे के बाद एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक 17 घंटे से ज़्यादा समय तक बिल्कुल ठप रहा, जिसमें हज़ारों व्हीकल फंसे गए। बोरीवली में 2.97 करोड़ की फ्रॉड केस, रियल एस्टेट डेवलपर और बेटा पर चीटिंग का केस हुआ दर्ज। बोरीवली पुलिस ने रियल एस्टेट डेवलपर अशोक जेठवा और उनके बेटे मिहिर जेठवा के खिलाफ 2.97 करोड़ की चीटिंग का आरोप में केस रजिस्टर किया है। आरोप है कि दोनों ने एक रिटायर्ड एम्प्लॉय प्रज्योत धोलकर और उनकी मदर इन लॉ को इन्वेस्टमेंट के नाम पर ठग लिया है। थाने की 33 साल की इन्वेस्टमेंट बैंकर से 10 लाख से ज़्यादा की ठगी। ऑनलाइन मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर बढ़ते फ्रॉड का एक और मामला सामने आया है। थाने की रहने वाली 33 साल की इन्वेस्टमेंट बैंकर को एक शख्स ने शादी का रिश्ता के बहाने 10 लाख से ज़्यादा का चूना लगा दिया। बारामती में क्लोज डोर मीटिंग, लेट अजीत पवार के बेटे पार्थ और जय ने एनसीपी एसपी चीफ शरद पवार से की मुलाकात, मार्जर टॉक्स की चर्चा तेज। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर हलचल देखने को मिली है, जब लेट डिप्टी सीएम अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार और जय पवार ने एनसीपी शरद पवार फैक्शन के चीफ शरद पवार से बारामती में एक क्लोज डोर मीटिंग की। अब अल्कोहल वाले रूम फ्रेशनर का जमाना गया, अब वक्त है असली खुशबू चुनने का। बखूर, एक अरेबिक ट्रेडिशनल फ्रेग्रेंस जो सुकून के साथ खुशबू का एहसास दिलाए।
घर का माहौल हो या इबादत का मकाम, हो जाती का बखूर महकाए हर खासो आम। गल्फ के बाद अब इंडिया में भी हो जाती ने लॉन्च किए हैं 10 नए फ्रेग्रेंसेस। ये मुंबई है, जापान नहीं। ईस्टर्न एक्सप्रेस वे पर चेरी ब्लॉसम जैसा नज़ारा, विक्रोली घाटकोपर के वीडियोस हुए वायरल। मुंबई वालों को स्प्रिंग का एक खूबसूरत सरप्राइज मिला है। विक्रोली से घाटकोपर के बीच ईस्टर्न एक्सप्रेस वे हाईवे पर पिंक ट्रम्पेट ट्रीज खिल उठे हैं, जिन्होंने पूरे रोड को चेरी ब्लॉसम स्टाइल पिंक कैनोपॉयस में बदल दिया है। वायरल वीडियो के बाद बोरीवली स्काई सिटी मॉल के रूफ टॉप पर ओवरक्राउडिंग सेफ्टी को लेकर उठे सवाल, मैनेजमेंट ने दी सफाई। बोरीवली के स्काई सिटी मॉल के रूफ टॉप से सामने आई वायरल वीडियो के बाद क्राउड मैनेजमेंट और विजिटर सेफ्टी को लेकर कंसर्न बढ़ गया है। वीडियोस में रूफ टॉप पर भारी भीड़, लोगों का रील्स बनाने और कुछ क्लिप्स में झगड़ा होने का क्लेम्स भी दिखाई दिया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 मुंबई की रैंकिंग बेहतर बनने के लिए बीएमसी ने पब्लिक से मांगी एक्टिव पार्टिसिपेशन। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 में मुंबई की रैंकिंग इंप्रूव करने के लिए बीएमसी ने शहर के लोगों से एक्टिव पार्टिसिपेशन की अपील की है। बीएमसी ऑफिशियल्स ने कहा है कि सफाई सिर्फ म्युनिसिपल मशीनरी की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि सिटीजन्स की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट से ही बेहतर रिजल्ट मिल सकेगा। एयर पॉल्यूशन पर सख्त रुख, बॉम्बे हाई कोर्ट ने रिटायर्ड जज की हाई पावर कमेटी बनाई। मुंबई एमएमआर में निगरानी करेगी। शहर और मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में लगातार बढ़ते एयर पॉल्यूशन लेवल्स को देखते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक हाई पावर कमेटी का गठन किया। इस कमेटी की अगुवाई रिटायर्ड जज जस्टिस अमजद सैयद और जस्टिस अनुजा प्रभुदेसाई करेंगे। वीआईपी प्रोटोकॉल ड्राइवर्स को 5 दिन वीक मिलेगा। बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र गवर्नमेंट को 3 महीने की डेडलाइन दी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र गवर्नमेंट को निर्देश दिया है कि वीआईपी और वीवीआईपीज को फेरी करने के लिए ड्राइवर्स के लिए 5 डे वर्क वीक देने पर 3 महीने के अंदर फाइनल डिसीजन लिया जाएगा। स्पेशल एमपीज एमएलएस कोर्ट ने सचिन वाजे की प्ली खारिज कर दी। मनी लॉन्ड्रिंग केस पर ट्रायल जारी रहेगा। मुंबई के स्पेशल एमपीज एमएलएस कोर्ट ने डिसमिस पुलिस ऑफिसर सचिन वाजे की मनी लॉन्ड्रिंग केस ड्रॉप करने की प्ली को रिजेक्ट कर दिया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि एक्सटॉर्शन और इलीगल पैसे का लेन देन किसी भी हाल में ऑफिशियल ड्यूटी का हिस्सा नहीं हो सकता। चेंबूर में इलीगल हॉकिंग को लेकर भड़का विवाद, वेंडर पर अब्यूज और थ्रेट्स का केस हुआ दर्ज। मुंबई के चेंबूर एरिया में एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से बाहर इलीगल हॉकिंग को लेकर हुआ विवाद अब पुलिस केस तक पहुंच गया है। इस मामले में चेंबूर पुलिस ने एक स्ट्रीट वेंडर के खिलाफ गाली गलौच और क्रिमिनल इंटिमिडेशन के चार्जेस में केस दर्ज कर लिया है। यूट्यूबर गौरव तनेजा ने बारामती प्लेन क्रैश पर बताई वजह, वेदर और इलीगल लैंडिंग अटेम्प्ट को ठहराया जिम्मेदार। फॉर्मर पायलट और पॉपुलर यूट्यूबर गौरव तनेजा ने बारामती प्लेन क्रैश पर अपना एनालिसिस शेयर करते हुए कहा है कि इस हादसे की मेन वजह पुअर विजिबिलिटी, नेविगेशन फैसिलिटीज़ की कमी और इसकी लैंडिंग अटेम्प्ट थी। मेरा एक्सपीरियंस ऐसा नहीं रहा। एक्ट्रेस जोया अफरोज ने AR रहमान के कम्युनल बियास वाले रिमार्क से असहमति जताई। तस्करी फेम एक्ट्रेस जोया अफरोज ने म्यूज़िक मास्टर AR रहमान को कम्युनल बेस पर दिए गए रिमार्क्स से असहमति जताई है। जोया अफरोज रिसेंटली फिल्म गांधी टॉक्स के स्पेशल स्क्रीनिंग पर मौजूद थी, जिसके म्यूज़िक कंपोजर AR रहमान हैं। जो मुझे सबसे ज़्यादा चिंता देती है, MS धोनी ने T20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले इंडिया की चांसेस पर थोड़ी चुप्पी। फॉर्मर इंडियन कैप्टन MS धोनी ने ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 को लेकर अपनी बात सामने रखी है और टीम इंडिया के लिए अपनी सबसे बड़ी कंसर्न भी जताई है। धोनी ने कहा कि सूर्य कुमार यादव की कैप्टनसी वाली इंडियन टीम दुनिया की सबसे डेंजरस टीम में से एक है, क्योंकि इस स्क्वाड के पास एक्सपीरियंस है और प्रेशर सिचुएशन को हैंडल करने की एबिलिटी भी।